आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट, चलें शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 75 है और इस लेक्चर नंबर 75 के अंदर हमने आज स्टडी करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रुप ऑफ चार्जेस। ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करके देखना है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल कर लें, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज arises as a result of its attraction. Electrostatic energy of charge arises. तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ चार्ज है ये अराइज होती है एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स अट्रैक्शन, एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स इंट्रैक्शन। इसकी जो इंट्रैक्शन है विद इलेक्ट्रिक फील्ड, विद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द अदर चार्जेस। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है ये रिज़ल्ट है इंट्रैक्शन का चार्जेस की दूसरे चार्जेस के साथ, यानी कि चार्ज जब दूसरे चार्जेस के साथ इंट्रैक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी है इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द पोटेंशियल ऑफ द चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी closely related to the potential of the charge. क्लोजली रिलेटेड है पोटेंशियल ऑफ चार्ज से एट द पॉइंट where it is located, उस पॉइंट के ऊपर के जहाँ पर ये लोकेटेड है। तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल जो है दैट इज़ ऑलवेज ड्यू टू पोजीशन। ठीक है जी। तो किसी पोजीशन के ऊपर अगर चार्ज मौजूद है तो वहाँ पर उसका पोटेंशियल होगा और उसी जगह पर पोजीशन की वजह से वो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको भी पोजेस करेगा, उसे भी रखेगा। तो लेट अ पॉइंट चार्ज Q इज मूव फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। लेट ए पॉइंट चार्ज Q is moved from point A to B। एक पॉइंट चार्ज है उसको आप मूव करें पॉइंट A से B की तरफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स F, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स F, फोर्स F के इन्फ्लुएंस में। बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E, ठीक है जी, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू सम अदर चार्जेस
टू सम अदर चार्जेस। तो अब सपोज करें कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज को आप मूव करते हैं एक पॉइंट ए से बी की तरफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स एफ जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहाँ से आ रहा है? दूसरे चार्जेस की वजह से आ रहा है, जो वहाँ पर दूसरे चार्जेस मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो लिहाजा अब जो वर्क डन है, अब आप देखें कि ये पॉइंट ए पॉइंट बी, तो ये चार्ज क्यू को इस तरफ आप मूव कर रहे हैं, इसको कह लें कि ये फिगर 1 है, ठीक है जी। तो हैंस द वर्क डन इज, तो अब जो वर्क डन हो रहा है वो कितना है? W इज इक्वल टू A टू B F डॉट डी आर। ये वर्क डन जो है वो हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर आपको पता है कि F जो है, F जो है ये क्यू ई के बराबर है। तो ये वैल्यू इस एफ में पुट कर दें तो एफ डब्ल्यू क्यू ई डॉट डी आर ये आ जाएगा। क्यू को बाहर निकाल लें तो ये आ जाएगा ई डॉट डी आर। अब आपको इस बात का पता है कि जो ई है ये माइनस डेल फाई के बराबर होता है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें डब्ल्यू क्यू ई की जगह पर माइनस डेल फाई डॉट डी आर। ठीक है। अब ये इसको अगर आप ओपन करें, डब्ल्यू माइनस क्यू को बाहर ले आए, डेल फाई डी आर कॉज ऑफ थीटा, तो ये पैरेलल है तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर हो जाएगा, तो डब्ल्यू आ जाएगा माइनस क्यू डेल फाई डी आर। ठीक है जी, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब आप देखें कि इसको डेल फाई जो है इसको मैं लिख सकता हूँ डी फाई ओवर डी आर। तो W इज इक्वल टू माइनस क्यू डी फाई ओवर डी आर। ये मैं इसको राइट डाउन कर सकता हूँ, तो ये डी आर से कैंसिल हो गया, तो W A टू B आएगा, इधर भी A से B, 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 A से B। ठीक है जी, तो ये काट के यहाँ पर आ जाएगा माइनस क्यू A टू B डी फाई। तो इसको आप लिख सकते हैं W माइनस क्यू इंटू फाई A टू B। तो ये W आ जाएगा माइनस क्यू फाई B माइनस फाई A। ठीक है जी। अच्छा, ये यहाँ पर मैंने ये पोटेंशियल को फाई कह दिया है, तो वैसे इसको हम V कहते आए हैं पीछे, तो आप इसको V कर लें, इधर इसको V कर लें आप फाई की जगह, V। ठीक है, इधर भी ये V आ जाएगा, इधर भी ये V आ जाएगा, इधर भी ये
वी आ जाएगा और इधर भी ये वी और वी। ठीक है जी, तो W माइनस क्यू वी बी माइनस वी ए इसके बराबर ये आ जाएगा और ये कह दें आप ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब अगर हम इस तरह की फोर्स अप्लाई करें, इफ वी अप्लाई सच अ फोर्स, ठीक है जी, एक ऐसी फोर्स अप्लाई करें दैट द पार्टिकल इज नॉट एक्सेलरेटेड, दैट द पार्टिकल इज नॉट एक्सेलरेटेड, यानी कि फोर्स लगने से पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट ना हो। वैसे तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है, किसी मास के ऊपर लगती है, तो वो मास जो है वो एक्सेलरेट हो जाता है। लेकिन हम इस तरह फोर्स अप्लाई करें पार्टिकल के ऊपर कि वो एक्सेलरेट ना हो, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी बैलेंस्ड। तो फिर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी बैलेंस्ड। तो फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लाजमी तौर पर बैलेंस होगा। तो वो लाजमी तौर पर जो है वो बैलेंस होगा बाय एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, बाय एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, एक इक्वल और ऑपोजिट फोर्स है बाय सम अदर एजेंसी, बाय सम अदर एजेंसी, जो किसी और एजेंसी की वजह से प्रोड्यूस हो रही होगी। सो दैट द टोटल वर्क डन इज जीरो। तो फिर लिहाजा सो दैट द टोटल वर्क डन इज जीरो। ठीक है जी। तो अगर हम अप्लाई करें एक ऐसी फोर्स के जिसकी वजह से पार्टिकल एक्सेलरेट ना हो, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बैलेंस हो रहा है, किसी ज़ाहिर बात एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, तो फिर इसका मतलब है कि नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ज़ीरो है। नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ज़ीरो होगी तो फिर पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लाजमी तौर पर बैलेंस हो रहा है किसी अपोजिट फोर्स से, किसी और एजेंसी की वजह से, जिसकी वजह से नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो आ रही है और पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा, और इसी वजह से टोटल वर्क डन जो है वो ज़ीरो है। तो इसका मतलब है कि दैट इज़ माइनस डब्ल्यू माइनस यू इज इक्वल टू क्यू वी बी माइनस वी ए। इसको कह लें ये इक्वेशन नंबर 2 है। यूजुअली जो रेफरेंस पॉइंट ए है इज टेकन एज इंफिनिटी, ये वाला। यूजुअली रेफरेंस पॉइंट ए इज टेकन एट इंफिनिटी। ठीक है जी, ए को जो है वो हम इंफिनिटी पे ले लेते हैं, जो रेफरेंस पॉइंट है। तो इसलिए फिर अगर ए इंफिनिटी के ऊपर है तो सो दैट फाई ए विल बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इन्फिनिटी के ऊपर तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते वैल्यू जो है वो पोटेंशियल की, वी ए जो है वो ज़ीरो के बराबर आ जाएगा।
तो लिहाजा फिर जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, सो ये जो है यू जो है दैट इज इक्वल टू, अब ये तो जीरो हो गया तो क्यू वी बी, तो ये क्यू वी बी के बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये जो है ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। तो ये क्या है, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, विच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy of 1 point charge। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है एक पॉइंट चार्ज की, U इज इक्वल टू क्यू वी बी, ये जो इक्वेशन 3 के अंदर है। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन चार्ज, ये एक चार्ज की इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी है। अब आप कंसिडर करें ग्रुप ऑफ चार्जेस। नाउ लेट अस कंसिडर, अब आप कंसिडर करें a group of n point charges। n पॉइंट चार्जेस जो हैं उनका एक ग्रुप आप कंसिडर करें जो कि आपके पास है Q1 Q2 Q3 अप टू सो ऑन Qn। ये ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज विच आर significantly separated, which are significantly separated, जिनके दरमियान में एक नुमाया डिस्टेंस जो है वो मौजूद है। अब आप इन चार्जेस को सैंपल करें, लेट अस assemble these charges। ठीक है जी, इन चार्जेस को आप जो है वो सैंपल करें एट ए पॉइंट Q1, चार्ज Q1 पे। तो नो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 इन इट्स लोकेशन। नाउ द वर्क डन in bringing the charge Q1 to its location। तो जो फिर चार्ज है उसको उसकी लोकेशन तक लाने के लिए इज W1 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। क्योंकि आप Q1 की वजह से ही कर रहे हैं तो फिर वो वर्क डन तो ज़ीरो होगा, लेकिन किसी और चार्ज के लिए वर्क डन जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। तो आल्सो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग, लेकिन जो वर्क डन है इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 on its location is Q2
Q2 close to the charge Q1 is W2 is equal to Q2 V1। ठीक है, ये दूसरे चार्ज को लाने के लिए वर्क डन जो है वो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो W2 है फिर इसकी वैल्यू जो है that will be equal to W2 is equal to Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन आर। यहाँ पर V1 की वैल्यू मैंने रखी है Q1 R21। क्वेश्चन नंबर 5। तो V1 जो है किसके बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R21। ये V1 की वैल्यू है, ये निचली इक्वेशन जो है इसके अंदर मैंने सब्स्टिट्यूट की। अब जो वर्क डन है, नाउ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3, अब जो वर्क डन है Q3 को लाने में क्लोज टू Q1 एंड Q2 इज, Q1 और Q2 के बराबर लाने में, तो W3 जो है दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इंटू Q3। तो इसमें वैल्यूज रखें V1 की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R21 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R32। तो इसको कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 6 है। तो अब जो टोटल वर्क डन है टू असेंबल ऑल पॉइंट चार्जेस, नाउ द टोटल वर्क डन in assemble the all point charges। तो अब अगर सारे पॉइंट चार्जेस जो हैं उनको असेंबल करना है तो उसके लिए जो वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन क्लोज टू द चार्ज Q1 के इज W summation I1 to NWI। IN-1 to WI। तो ये W जो है ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू समेशन I1 to N, सॉरी ये -1 नहीं है, ये I
1 ये। तो समेशन आई 1 to n समेशन j इज इक्वल टू 1 n माइनस 1 क्यू आई क्यू जे डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई जे, ये वैल्यू आ जाएगी। एंड u इज इक्वल टू w इज इक्वल टू 1/2 समेशन आई 1 to n समेशन j 1 to m क्यू आई क्यू जे डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई जे। तो यहाँ पर हमने जो n-1 था उसको m से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर 1/2 का जो साइन आ रहा है, वेयर 1/2 इज यूज्ड टू अवॉइड, तो 1/2 जो है इसको हम यूज कर रहे हैं अवॉइड करने के लिए द डबल काउंटिंग, ऑफ पेयर्स। क्योंकि इसके अंदर पेयर्स आ रहे हैं तो वो पेयर्स डबल काउंट होंगे, तो इसलिए हमने 1/2 से इसको डिवाइड कर दिया। लिहाजा हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आ जाएगी U इज इक्वल टू 1/2 समेशन आई 1 to n क्यू आई दैट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 7। तो यह आपके पास इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगी। यहाँ पर अब जो क्यू आई है, where qi is equal to summation j1 to m। ठीक है, ये j1 to m qj ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई जे के बराबर है। तो ये हमारे पास u क्या है, विच इज the electrostatic energy of the group of the charges। ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो ग्रुप ऑफ द चार्जेस की निकल आई है। ठीक है जी। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक।
तो कंसिडर करें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम V, कंसिडर ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम V, एक वॉल्यूम V की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करें, कंसिडर्ड बाय द वॉल्यूम चार्ज, करेक्टराइज्ड बाय द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, characterized by the volume charge density, इसको करेक्टराइज किया हुआ है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से, रो एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है जी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी, इससे आपने करेक्टराइज किया, यानी कि दोनों हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी है और सरफेस चार्ज डेंसिटी भी है, दोनों डेंसिटीज जो हैं वो मौजूद हैं। नाउ लेट अस सैंपल द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नाउ लेट अस assemble the charge distribution। अब आप जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको सैम्पल करें बाय ब्रिंगिंग ए चार्ज Q, by bringing a charge increment delta Q, by bringing the charge increment delta Q, अगर आप चार्ज इंक्रीमेंट डेल्टा Q जो है उसको ब्रिंग करें फ्रॉम ए रेफरेंस पोटेंशियल, फ्रॉम ए रेफरेंस पोटेंशियल V इज इक्वल टू ज़ीरो, किसी रेफरेंस पोटेंशियल से कि जहाँ पर V ज़ीरो के बराबर है, टू ए पॉइंट एट पोटेंशियल, टू ए पॉइंट एट पोटेंशियल, एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जहाँ पर पोटेंशियल जो है वो फंक्शन है V(x,y,z) का, यानी कि ज़ीरो से उस पॉइंट की तरफ लेके आए जहाँ पर पोटेंशियल x,y,z है। तो देन द वर्क डन टू रिप्लेस डेल्टा Q चार्ज इंक्रीमेंट, देन द वर्क डन, तो आप जो वर्क डन हो रहा है टू रिप्लेस डेल्टा Q चार्ज इंक्रीमेंट, डेल्टा Q चार्ज इंक्रीमेंट को रिप्लेस करने के लिए फ्रॉम पॉइंट वेयर V इज इक्वल टू ज़ीरो, वेयर V इज इक्वल टू ज़ीरो, उस पॉइंट पर कि जहाँ पर V जो है वो ज़ीरो के बराबर है, टू ए पॉइंट, तो यहाँ पर अब वेयर पोटेंशियल V प्राइम, वेयर पोटेंशियल इज V प्राइम, अब यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो V प्राइम है इस, और इसकी वैल्यू डेल्टा W इज इक्वल टू V प्राइम
एक्स वाई जेड डेल्टा क्यू, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, तो जो वर्क डन है रिप्लेस करने के लिए डेल्टा क्यू चार्ज इंक्रीमेंट को फ्रॉम अ पॉइंट जहाँ पर वी ज़ीरो है टू ए पॉइंट, तो उस जगह पर जो वर्क डन है वो डेल्टा डब्ल्यू वी प्राइम एक्स वाई जेड डेल्टा क्यू के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए 10 a charge increment डेल्टा क्यू, तो लिहाजा जो चार्ज इंक्रीमेंट है डेल्टा क्यू में बी एडेड टू ए added to the वॉल्यूम एलिमेंट। तो इसको फिर हो सकता है कि ऐड करना पड़े वॉल्यूम एलिमेंट में लोकेटेड एट एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई जेड पर, ठीक है, इसको फिर आपको लोकेट करना पड़ेगा सच दैट कि इसको हम राइट डाउन करेंगे फिर कि डेल्टा क्यू जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा रो डेल्टा वी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो अब जो फाइनल वैल्यूज है चार्ज डेंसिटीज की, इफ द फाइनल वैल्यूज ऑफ चार्ज डेंसिटीज, तो अब जो फाइनल वैल्यूज हैं चार्ज डेंसिटीज की आर गिवन बाय रो एक्स वाई जेड एंड सिग्मा एक्स वाई जेड, then charge densities at any arbitrary stage is, then charge densities at any arbitrary stage is, तो फिर जो चार्ज डेंसिटी है किसी भी आर्बिट्रेरी स्टेज के ऊपर वो होगी रो प्राइम इज इक्वल टू अल्फा रो एक्स वाई जेड, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। और इसी तरह किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे जो सिग्मा प्राइम है एंड सिग्मा प्राइम विल आल्सो अल्फा सिग्मा एक्स वाई जेड होगी, इसको इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं। तो ये जो इंक्रीमेंट है इन डेंसिटीज, द इंक्रीमेंट इन डेंसिटीज, ये जो इंक्रीमेंट है इन डेंसिटीज में in terms of fraction of alpha,
in terms of fraction of अल्फ़ा। ये जो अल्फ़ा की फॉर्म में हम लिख रहे हैं इसमें जो है इंक्रीमेंट ये होगी डेल्टा रो प्राइम इज इक्वल टू डी अल्फ़ा रो एक्स वाई जेड। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 5 एंड डेल्टा सिग्मा प्राइम डी अल्फ़ा सिग्मा एक्स वाई जेड, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 6 है। तो आल्सो राइट द पोटेंशियल पोटेंशियल को भी राइट करें इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन अल्फा एज। ठीक है, तो पोटेंशियल को भी लिखें तो वो भी आ जाएगा v प्राइम एक्स वाई जेड इज इक्वल टू अल्फा एक्स वाई जेड। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 7। ये सारी हमने ठीक है जी, तो ये जो फ्रैक्शन अल्फा है इसकी फॉर्म के अंदर ये हमने डेल्टा रो प्राइम डी अल्फ़ा रो एक्स वाई जेड इक्वेशन 5 लिखी, फिर इसी तरह डेल्टा सिग्मा प्राइम डी अल्फ़ा सिग्मा एक्स वाई जेड इक्वेशन 6 लिखी। इसी तरह हम इसको इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ फ्रैक्शन अल्फ़ा राइट कर सकते हैं, जिसको हमने वी प्राइम एक्स वाई जेड अल्फ़ा एक्स वाई जेड के बराबर लिखा। दैट इज इक्वेशन नंबर 7। तो अब जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, ठीक है जी, thus the total electrostatic energy is given by। तो अब जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है उसको हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 1 डेल्टा रो प्राइम V प्राइम डी वी प्लस 0 से 1 ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल और ये 0 से 1। इसी तरह 0 से 1 सरफेस इंटीग्रल डेल्टा सिग्मा वी प्राइम डी ए। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब पुट करें वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 7। नाउ पुट वैल्यूज from equation 5, 6
एंड 7। तो इक्वेशन 5, 6 और 7 जो है उसे वैल्यूज पुट करें तो एज हमारे पास आ जाएगा u इज इक्वल टू 0 से 1 वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी अल्फा अल्फा फाई डी वी प्लस 0 से 1 सरफेस इंटीग्रल सिग्मा डी अल्फा इंटू अल्फा वी अल्फा वी डी ए। ठीक है, ये इक्वेशन 5, 6, 7 से हमने इसमें वैल्यूज पुट की तो ये इक्वेशन आ गई। अब फर्दर इसको आप सिंपलीफाई करें तो u जो है दैट विल बी इक्वल टू 0 से 1 अल्फा डी अल्फा वी रो वी डी वी प्लस 0 से 1 अल्फा डी अल्फा सरफेस इंटीग्रल सिग्मा वी डी ए। अब इसको इंटीग्रेट करें तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 2 0 से 1 और वी रो वी डी वी प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 2 0 से 1 सरफेस इंटीग्रल सिग्मा वी डी ए। नाउ वी कैन राइट इट। अब इस पर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 वी रो वी डी वी प्लस 1/2 सिग्मा वी डी ए सरफेस इंटीग्रल। सो हमारे पास जो u है दैट विल बी इक्वल टू 1/2 वॉल्यूम इंटीग्रल रो वी डी वी प्लस 1/2 सरफेस इंटीग्रल सिग्मा वी डी ए। ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है जी, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 8 जो है वो आ जाएगी। अब ये जो इक्वेशन नंबर 8 है ये क्या है? इक्वेशन 8 जो है दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वेशन 8 is the electrostatic
energy of the continuous charge distribution. तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये एनर्जी है, कॉन्टीन्यूस एनर्जी है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। तो अब अगर हम ये ज्यूम करें, इफ it is assumed that there are the conductors in the system, that there are the conductors in the system, तो यहाँ पर कंडक्टर जो हैं वो हैं सिस्टम के अंदर, and some of the charge resides on the surface, and some of the charges resides on the surface, और कुछ चार्जेस जो हैं वो सरफेस के ऊपर रिजाइड करते हैं ऑफ दीज कंडक्टर्स, इन कंडक्टर्स के। ठीक है जी, इन कंडक्टर्स की सरफेस के ऊपर वो चार्जेस रिजाइड कर रहे हैं। देन इट इज़ कन्वीनियंट टू सेपरेट द कंट्रीब्यूशन, देन इट इज़ convenient to separate, फिर यहाँ पर ये कन्वीनियंट होगा कि आप सेपरेट कर दें द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द कंडक्टर्स, द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द कंडक्टर्स, जो कंट्रीब्यूशंस हैं कंडक्टर से उनको आप सेपरेट कर दें एक्सप्लिसिटली, as U एनर्जी जो है 1/2 वॉल्यूम इंटीग्रल रो वी डी वी प्लस 1/2 इंटीग्रल एस प्राइम सिग्मा डी ए प्लस 1/2 सिग्मा वी डी ए। तो ये एस जो है यहाँ पर ये आप कंडक्टर्स के लिए है, कंडक्टर्स। तो अब आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि U 1/2 रो वी डी वी प्लस 1/2 एस प्राइम सिग्मा डी ए प्लस 1/2 वी आई एस प्राइम सिग्मा डी ए। अब वी आई चूँकि कांस्टेंट है उसकी सरफेस पे, तो इसलिए उसको हमने इंटीग्रल से बाहर जो है वो निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं फॉर कंडक्टर्स आई। तो नाउ वी कैन राइट U 1/2
वॉल्यूम इंटीग्रल रो वी डी वी प्लस 1/2 एस प्राइम सिग्मा डी ए प्लस 1/2 वी आई क्यू आई, क्योंकि ये सारी टर्म जो है ये चार्ज क्यू आई के बराबर है। ठीक है जी, तो अब आप इसको लिख सकते हैं कि u इज इक्वल टू 1/2 वॉल्यूम इंटीग्रल रो वी डी वी प्लस 1/2 एस प्राइम सिग्मा डी ए प्लस 1/2 वी आई क्यू आई। ठीक है जी, और यहाँ पर जो क्यू आई है ये चार्ज है ऑन द ith कंडक्टर। where qi is the charge on the ith conductor। तो क्यू आई है, ये जो चार्ज है ये ith कंडक्टर के ऊपर है। तो ये फिर आपके पास जो है ये इक्वेशंस आ गई कॉन्टीन्यूस चार्ज। अब एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो हमने स्टडी करनी है, फिर इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर जो है इस लेक्चर को जो है वो स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है जी, और फिर नेक्स्ट टाइम जो है हम इसको स्टडी करेंगे। तो आपकी क्लासेस जो हैं आप ये आज तो होगी, उसके बाद मंगल तक नहीं होगी आपकी क्लासेस। ठीक है, मतलब जूम पे तो नहीं होगी, लेकिन यूट्यूब पर मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करता रहूँगा। मैं तो ईद वाले दिन भी जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा इंशाल्लाह ताला, वो मैं करके अपलोड जो है वो कर दूँगा। उसके बाद जो बच जाएगा फिर बुध वाले दिन फिर आपकी क्लास होगी। और अब जो आपने शेड्यूल बनाना है इसका टेस्टों का, वो टेस्टों का शेड्यूल ये हुआ करेगा कि क्योंकि अब कोर्स जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो रहा है, तो एक दिन जो टेस्ट होगा वो तो होगा प्रैक्टिकल का। 3 प्रैक्टिकल हमने कर लिए हुए हैं, बाकी प्रैक्टिकल जो हैं वो रहते हैं। ठीक है, 2 प्रैक्टिकल जो रहते हैं, एक प्रैक्टिकल वो शामिल करना होगा टेस्टों में। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स और जो टेस्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, अब अलग-अलग हुआ करेंगे। एक पीरियड में इलेक्ट्रोडायनामिक्स का होगा और एक पीरियड में इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो है वो टेस्ट हुआ करेगा। तो इसके मुताबिक फिर आप शेड्यूल जो है वो आप उसको बनाएंगे। ठीक है, तो अब मैं